अमेरिका का राष्ट्रपति अच्छा है, बुरा है, देखने में अच्छा है, देखने में अच्छा नहीं है, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इसमें इंटरेस्ट है कि अमेरिका का राष्ट्रपति भारत की आवाज को आवाज सुन रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर इस्लामिक जिहादियों को आपस के अंदर एक दूसरे से अलग कर दिया है, बांट दिया है। ये जो ताकतें एकजुट होकर के पूरा इस्लामिक वर्ल्ड तेल के नाम पे, ऑयल के नाम पे जो ब्लैकमेल करता था, उसकी नेक्सस को तोड़ दिया है। इसलिए अजरबैजान और आर्मेनिया का झगड़ा हो, पाकिस्तान का झगड़ा हो, चाइना का झगड़ा हो, आपकी ताकत की वजह से आज दुनिया में वो ताकतें कमजोर हैं। लेकिन अगर सत्ता के ऊपर, अगर पावर के ऊपर वो लोग नहीं बैठे जिनका माइंड क्लियर है, और ऐसे कंफ्यूज लोग आ गए जो ये कहेंगे कि भारत के अंदर मुसलमानों के ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है, तो ये झूठे मक्कार लोग आपके मुल्क के राष्ट्रपति बनेंगे तो आपका मुल्क भी सुरक्षित नहीं रहेगा, क्योंकि अपीजमेंट किसी चीज का इलाज नहीं है। अगर कोई गलत है तो गलत का गलत उसको सजा मिलनी चाहिए, ये नहीं होगा। लेकिन ये नहीं हो रहा है, और ऐसी ताकतें 244 साल के बाद अमेरिका में ये चुनाव हो रहा है। हम तो 44 साल पुरानी डेमोक्रेसी को जानते हैं। हम जॉर्ज वॉशिंगटन से लेकर के अब तक के डेमोक्रेसी को देखते हैं। आपके यहाँ डेमोक्रेसी मजबूत हुई, लेकिन आज डेमोक्रेसी इस मोड़ पे आ गई है कि आपके यहाँ हिंदू फोबिया क्रिएट करके मुसलमानों का वोट लिया जा रहा है। आपके यहाँ ट्विन टावर को ध्वस्त करके वहां मस्जिद बनाने की सिफारिश करके वोट लेने की कोशिश की जा रही है। आपके यहाँ कश्मीर के अंदर मानवता का राग अलाप करके मैडम की कैंडिडेट कमला हैरिस इन बातों को उभार करके वोट ले रही है। उनके पास अमेरिका के मुद्दे खत्म हो गए क्या? क्या उनको जिहादियों का और मुसलमानों का वोट लेने के लिए यहां तक अपील करना पड़ रहा है? तो मुझे इसलिए दुख है, इतनी मिच्योर डेमोक्रेसी के अंदर कुछ मिच्योर बातें होनी चाहिए थी। लेकिन चुनाव जीतने के लिए जिन चीजों का इस्तेमाल हो रहा है, ये मुझे कभी मेरे गले नहीं उतर रहा। इसलिए मैंने पहले ही शुरू में कहा कि हमें तो 70 साल हुए, हम तो हजारों तकलीफों से और कमियों से लड़ रहे हैं, हम तो उतने डेवलप भी नहीं है, तब भी हमारे यहाँ चुनाव इस बुनियाद पे नहीं हो रहा। लेकिन आपके यहाँ अगर इस बुनियाद पे चुनाव हो रहा है, और दुनिया की ताकतें करोड़ों करोड़ों रुपया की फंडिंग करके अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हराना चाहते हैं, और एक ऐसे आदमी को सत्ता पे बिठाना चाहते हैं जो जिहादियों का अपील करे, तो माफ कीजिएगा, अमेरिका ने आज तक मानवता का साथ दिया है, लोकतंत्र का साथ दिया है। ये ताकतें न मानवता के साथ हैं, न डेमोक्रेसी के साथ हैं। 57 देश है इस्लामिक देशों के, किसी एक में डेमोक्रेसी नहीं है। ये डेमोक्रेसी के माध्यम से आपकी सत्ता पे कब्जा करना चाहते हैं। हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी इस तरीके से पॉपुलेशन का विस्फोट किया जा रहा है। इससे पॉपुलेशन बूम है। बच्चे आपके 10 हो, 12 हो, गरीब हो, सड़क पे बैठे हो, भीख मांगते हो, पंचर जोड़ते हो, लेकिन उनकी गिनती ज्यादा बढ़ जाए। और लोकतंत्र में गिनती का महत्व होता है, क्वालिटी का नहीं होता, क्वांटिटी का होता है। तो क्वांटिटी किसकी ज्यादा होगी, वही लोकतंत्र पे, सत्ता पे काबिज होगा। इसकी कोशिशें जारी हैं, लेकिन ये खेल अमेरिका में हो रहा है। इसलिए पूर्णिमा जी, मुझे दुख है, इस नैरेटिव को किसी भी कीमत पे डिस्ट्रॉय कीजिए, ये जानबूझकर, क्योंकि वहां फंडिंग बहुत है, पैसा बहुत है, मस्जिद का इस्तेमाल, कुरान का इस्तेमाल, इज्तिमा का इस्तेमाल, शरिया का इस्तेमाल, इस तरीके की चीजों में सब जगह सुबह से लेकर शाम तक यही बात होती है। इसलिए यह नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है। मेरी आप सबसे विनती है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी बात को भले ही न माने, लेकिन मेरी बातों पे गौर जरूर करें, और यह ध्यान रखें कि यह हिंदुस्तान के एक आम नागरिक, जिसका हजारों साल की सभ्यता से, संस्कृति से संबंध है, जो 1947 के भारत को नहीं जानता, मैं हजारों हजारों साल वाली संस्कृति को जानता हूं। अगर इसको सुरक्षित रखना है, तो अमेरिका के अंदर वो ताकतें बैठे जो लोकतंत्र को, जो मानवता को सुरक्षित रख पाए। और जो मानवता के दुश्मन हैं, अगर उन्हें क्रश करने की जरूरत है, तो उन्हें क्रश कर दिया जाए। क्योंकि अब कोई बात सॉफ्ट ग्लव से नहीं चलेगी, बहुत प्यार से बात नहीं समझ में आएगी। इसलिए टिट फॉर टैट करना होगा, नहीं तो हम और आप सुरक्षित नहीं है, हमारे बाद की जनरेशन सुरक्षित नहीं है। लिहाजा अमेरिका को सुरक्षित करने के लिए सही वोट का इस्तेमाल कीजिए, डोनाल्ड ट्रंप को जिताइए। डोनाल्ड ट्रंप की जीत हमारे देश के लिए मोदी की जीत है। मैं इससे ज्यादा इन शब्दों में नहीं कह सकता, और ये कहते हुए हूं,
और चाहूंगा कि आपके मन में कोई प्रश्न हो, मैं आपके प्रश्नों का जवाब दे सकूं। आप इस प्रोग्राम को रोज करिए, किसी न किसी हिंदुस्तानी को बुलाइए। जो कुछ अमेरिकन इस गफलत में हिंदू आ गए हैं कि हम यहां बहुत सुरक्षित हैं, यहां मंदिर में बहुत सुरक्षित हैं, ये सुरक्षित जगह रहने वाली नहीं है, परमानेंट सुरक्षित रहने वाली जगह नहीं है। जो जिहादी ट्विन टावर गिरा सकते हैं, वो मंदिरों को भी लूट सकते हैं, वहां की पुलिस नहीं बचा सकती। हाल के दिनों के आपने दंगे देखे, आपके यहां कैसे दंगे हुए, हजारों करोड़ों करोड़ों डॉलर की आपकी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया। वो लोग रुकने वाले नहीं हैं। उसे रोकने के लिए सत्ता के ऊपर ताकतवर लोग और जिनका माइंड क्लियर हो, जिनका थॉट क्लियर हो, उनको बिठाइए। ये कमला हैरिस टाइप के लोग, ये बिडेन जैसे लोग, ये अमेरिका के लिए नुकसानदेह हैं। ये राष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन ये अपीजमेंट की राजनीति करेंगे। आपका देश भी वही सब भुगतेगा जो हम 70 साल में भुगत रहे हैं। वो गलती मत कीजिए जो हमारे देश में 1947 से हो रही थी। हमने 2014 में उस गलती को सुधार लिया। आप 2020 में वो गलती मत कीजिए कि आप जितने लोग भी वहां हैं, कम से कम जो हमारे देश में गलतियां और कमियां हुई हैं, आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, वेल ऑफ लोग हैं, संपन्न लोग हैं, आप मॉडर्न एजुकेशन के लोग हैं। कम से कम भारत वंशियों में जितने भी इंडियन हैं, उनके बीच में एक कोहेसिव रिश्ता होना चाहिए। कैलिफोर्निया में कोई हिंदू रहता है, न्यू जर्सी में कोई रहता है, कोलोराडो में कोई रहता है, पेंसिल्वेनिया में कोई रहता है, वो कहीं भी रहता है, आपके बीच में कोई कॉर्ड है कि नहीं है, कोई कॉमन थ्रेट है कि नहीं है। इसलिए मैं मानता हूं कि आप लोग आपस में क्या करते हैं नहीं करते हैं, आपकी क्या जाति है आपकी जाति नहीं है, अब तो आप भारतवंशी हैं। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं, आप एक इंडिया की ताकत बनिए और आपकी ताकत इतनी हो कि लोग ये कहें कि भाई अगर हिंदुस्तानियों का वोट लेना है तो हमें इनकी बात माननी पड़ेगी। ये ताकत का पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन आपको करना होगा। ये छोटी छोटी पार्टियों में 50-50 के ग्रुप में आप बटेंगे और अलग अलग रहेंगे तो उसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा। दुनिया का नियम है कि ताकत और स्ट्रेंथ के सामने दुनिया सलाम करती है। कोई इसमें दूसरा लॉजिक नहीं हो सकता। यू मे बी इंटेलेक्चुअल, यू मे नॉट बी इंटेलेक्चुअल। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। ये किताब मैं आपको दिखा रहा हूं, ये किताब है वीएस नायपॉल, जिनका नाम था विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल। और आपको ये किताब में 2001 पे इस किताब के ऊपर उन्हें नोबेल प्राइज मिला था और इस किताब का नाम है ए वुंडेड सिविलाइजेशन। और नायपॉल नोबेल प्राइज विनर 1971 में ही गॉट बुकर प्राइज। लेकिन हिंदुस्तान के इंटेलेक्चुअल ने, सूडो इंटेलेक्चुअल, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, सो कॉल्ड लेफ्ट लिबरल इंटेलेक्चुअल्स ने इस आदमी के ऊपर जब एक किताब का लॉन्च हो रहा था तो इनका इतनी इंसल्ट करी एसएस नायपॉल की, इतनी इंसल्ट करी कि ही वाज क्राइंग ऑन द डाइस एंड ही लेफ्ट एंड आफ्टर सम टाइम ही डाइड। लेकिन हमारे यहां नोबेल प्राइज किसी को मिल जाता है तो वो उमर खालिद की पिटीशन पे भी साइन कर देता है। तो हमारे यहां आइकॉन नहीं है। किसी को भी मैग्सेसे अवार्ड दे दो वो इंटेलेक्चुअल हो जाता है, उसकी समाज में खास पोजीशन हो जाती है, फिर वो किसी चीज पे साइन करता है तो लोग, मीडिया उसको बहुत ज्यादा ओवर हाइप करता है। तो आप अपने आइकॉन को बदलिए, अपने आइकॉन खड़े कीजिए। जो ऐसे आइकॉन थे जिन्होंने सिर्फ देश को तबाह किया और इंडिविजुअली बड़े हुए, उनको छोड़ दीजिए। कलेक्टिवली अपने आइकॉन को बड़ा कीजिए, अपने इंटरेस्ट को देखिए। आपके अपने इंटरेस्ट का मतलब नहीं है कि आपको किसमें कितना टैक्स देना पड़ेगा। तो मेरी सिर्फ पहली आपसे विनती है कि ये यूनिटी सिर्फ इलेक्शन पर्पस से नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन के पर्पस में समझ में आता है। आप कोशिश करिए कि आज हिंदुस्तान में जो लोग भी आपके रिश्तेदार हैं, आपके दोस्त हैं, जो लोग भी भारत में लड़ाइयां लड़ रहे हैं, उनकी लड़ाई को मजबूत करें। और ये जो अमेरिका में अरबों अरबों खरबों के मंदिर बने हुए हैं, उस पे हजारों करोड़ों सोना चढ़ता है,
उन मंदिरों पर अपना पैसा चढ़ाना बंद कर दीजिए। वो मंदिर आपके प्रोटेक्शन के लिए नहीं आ रहा। वो मंदिर के अंदर पैसा चढ़ता है, पूजा मंदिर में आपकी आस्था है, आस्था तक रखिए। भारत के अंदर मंदिरों पे पैसा चढ़ता है, 100 रुपए का अगर हम प्रसाद चढ़ाते हैं या 100 रुपए हम उनके डोनेशन बॉक्स में डालते हैं, 80 रुपीज भारत सरकार हमसे ले लेती है। और वो भारत सरकार 80 रुपए लेने के बाद क्या करती है, कश्मीर के आतंकवादियों को एक स्कीम के तहत कहा जा रहा है कि जो आतंकवादी अपना हर हथियार डाल देंगे, जो सरेंडर कर देंगे, उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी। जिसने मेरे बहने भाइयों को मारा है, हम नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी के नाम से मुसलमान को हमारे टैक्स से पढ़ाया जाएगा, तो हमारे बच्चे कहां पढ़ेंगे, उनके लिए पैसा कहां से आएगा। इसलिए मंदिरों पे पैसा इसलिए चढ़ाना बंद कीजिए कि मंदिर आपकी आस्था का केंद्र हो सकता है, उसमें हजारों करोड़ों रुपए की आवश्यकता नहीं है। मंदिरों के पैसों को उन लोगों को ताकत दीजिए जो आपके देश में भारत को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो हमारे बीच में कमजोरी है, क्योंकि उनके पास तो ज़कात का पैसा आता है, उनके पास तो कई रास्तों से पैसा आता है, और वो यहां उस पैसे के दम के ऊपर जो दिल चाहे करते हैं। वो पॉलिटिशियंस को खरीद लेते हैं, वो ब्यूरोक्रेसी को खरीद लेते हैं, वो पुलिस को खरीद लेते हैं। इसलिए आपकी ब्यूरोक्रेसी नहीं सुनती, आपकी जुडिशरी नहीं सुनती, आपके पॉलिटिशियन नहीं सुनते। अगर लड़ाई इसी की है तो हिंदुओं को अपने पैसे को बचाने के कर मंदिरों पे न चढ़ाएं, और उस पैसे से जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं देश की, उनको मजबूत करें। ये मेरा आपसे पहला सजेशन है। सर, आप कुछ पूछना चाहते थे? Yeah, thank you. That's I'd like to get back to the question, but I want to bring it up. पुष्पेंद्र जी जो काम कर रहे हैं, this is very very important for all of us in India and abroad. तो कोई भी उनको डोनेट करना चाहे प्लीज करे। एंड पुष्पेंद्र जी प्लीज आपका जो वेबसाइट है आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिए, मैं इनको सबको भेज दूंगी। एंड यू ऑल्सो नो, एंड दिस इज नॉट अ मार्केटिंग स्पीच, बट यू अंडरस्टैंड दैट इट टेक्स एनर्जी, time and dedication to do something like that. मैं एक लाइन, इस देश में सुशील पंडित, ललित अंबरदार, ये सब वो लोग हैं जिनके घर लुट गए, जो करोड़पति थे, जिनके कई एकड़ में सेब के पेड़ थे। ये सब अपना घर छोड़ के, मंदिर छोड़ के, भाग करके दिल्ली में जान बचा के रह रहे हैं। दे आर सर्वाइविंग ऑन द डेली वेजेस। बहुत सारे लोग हैं, सब लड़ रहे हैं। आपको जो अच्छा लगे, जिनसे भी आपका कोई कनेक्ट हो, आप उनकी मदद करें। मैं ये बात सबके लिए कहता हूं, मैंने कभी किसी से नहीं कहा। मैं कहता हूं कि अगर हम उस मंदिर पे जो पैसा आप चढ़ा रहे हैं, जो मंदिर पहले ही संपन्न हो चुका है, बन चुका है, सब कुछ हो चुका है, उस पुजारी को खाने का, पीने का, फिर उस मंदिर के पैसे को चढ़ा करके वो मंदिर आपको फिजिकली नहीं बचा सकता। आप अपनी यूनियन को मजबूत करें, ग्रुप को मजबूत करें। भारत के अंदर कोई ना कोई अपना लिंक रखें, यहां जरूर जमीन खरीद के रखें कि जब आप दिल चाहे आप भारत आ सकें। आपकी रूट भारत में होनी चाहिए। आप नौकरी करने गए हैं, पैसा कमाने गए हैं, लेकिन एक समय के बाद आपको अपने बच्चों को भारत की सनातन सभ्यता को समझाना होगा, आपको अपने इतिहास को जनाना होगा, आपको अपनी संस्कृति को जनवाना होगा। इसलिए उसमें जरूर इन्वेस्ट करें। ये आपका प्रोरोगेटिव है, ये मैं तो सिर्फ सलाह दे रहा हूं आपको। इसलिए जो भी अच्छा लगता है, जिससे भी आपका दिल मिलता हो, जिससे भी आपके थॉट्स मिलते हो, उनसे पूछें, उनकी मदद करें। इसलिए कि सारा लड़ाई पैसे से लड़ी जा रही है। करोड़ों करोड़ों रुपया अमेरिका से FCRA की मदद लेकर के हजारों एंटी इंडिया जो संगठन है भारत में, उनको पैसा देते हैं। भारत में न्यूक्लियर प्लांट लगेगा, एक ग्रुप निकल के चला जाएगा कि भारत को न्यूक्लियर प्लांट नहीं चाहिए। जब जब भारत में डैम बनने की बात आएगी, मेधा पाटेकर जैसे लोग पैदा हो जाएंगे, क्योंकि उनको बाहर से फंड होता है पैसा कि भारत की प्रोग्रेस को कैसे रोको, भारत में कोई प्रोजेक्ट है उसके खिलाफ कैसे करो। और उनके पास इतना बेतहाशा पैसा है कि भारत में बहुत सारे लोग जो हैं, उस पैसे के कारण उनको पता भी नहीं होता कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं, वो काम करते हैं। इसलिए जो आदमी 10,000 रुपए नहीं कमा सकता, उसे 50-50 हजार रुपए मिलते हैं। इसलिए एक बहुत बड़ा सिस्टम खड़ा हो गया है भारत में। उसे डिमोलिश करने के लिए आपको काउंटर सिस्टम खड़ा करना है। इसलिए हर अमेरिकन की भूमिका है, वो $1 से लेके $1 करोड़ तक हो सकती है। जिसको देना चाहें दें, जब दिल चाहे जिसको जिस तरीके से दें, लेकिन अपने पैसे को मंदिरों पे चढ़ा करके
अब नष्ट मत कीजिए। मंदिर बन गए हैं, मंदिर चल रहे हैं, मंदिर आस्था का केंद्र है, मंदिर में साफ सफाई हो रही है, बस इतना ही मंदिर से मतलब है। कभी कभी कहते हैं कि अपने दुश्मनों से सीखना चाहिए, इसलिए मैंने कहा कि आपको कुछ अपनी तरफ से नहीं करना चाहिए, अपने लोगों को मजबूत कीजिए, जो देश के खिलाफ है उनका बाइकआउट कीजिए, फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड का बाइकआउट कीजिए, उसमें जो जिहादी हैं भारत के खिलाफ है उनका बाइकआउट कीजिए। और भारत के लोगों को जब आप कोई मैसेज देते हैं तो उस मैसेज की वैल्यू इसलिए होती है कि ये मानते हैं कि लोग अमेरिका गए हुए हैं, वो ये बात कह रहे हैं, वो हमसे ज्यादा समझदार हैं, वो हमसे ज्यादा प्रोग्रेसिव है, तो आपकी बात का असर होता है। जब आप किसी की बात करेंगी तो भारत में आपकी आवाज पे करोड़ों लोग खड़े हो जाएंगे। थैंक यू पुष्पिंदर जी, रियली रियली ऑसम। बट मंदिर तो और काम में भी आ सकता है ना, जैसे मदरसा आता है, अभी 2 लाख मदरसा को सबको 7500 सब असिस्टेंस भी दिया जाएगा गवर्नमेंट से, इंडिया की गवर्नमेंट से। तो हमारे मंदिर कैसे नहीं काम कर सकता है, उनका मदरसा काम कर सकता है? मैंने यही कहा कि देखिए उनकी इंपॉर्टेंस को समझिए। वाई जिहादीज आर सो मच इंपॉर्टेंट, वो कलेक्टिव हैं, वो यूनाइटेड हैं। They are not fighting internally, they are not Shia Sunni, they may be have Shia Sunni, but their fight is inside. But as long as the government of India they blackmail, तो वो अंदर से एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं और हर पॉलिटिकल पार्टी को ये बताते हैं कि हम 35 करोड़ लोग आपके साथ खड़े हैं। हिंदू यूनाइट नहीं होता, और जब आप यूनाइट नहीं होते तो आपको कोई तवज्जो नहीं देता, इंपॉर्टेंस नहीं देता। अगर 5000 अमेरिका में हिंदू खड़े हो जाएं तो लोग, राष्ट्रपति के उम्मीदवार आपके घर पे आएंगे कि बताइए हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, हमें आपका वोट चाहिए। इसलिए मैंने कहा यूनिटी में वो ताकत है। आपके अंदर के कुछ भी कंट्रडिक्शन हो, वो हमारे घर के मामले हैं। कंट्रडिक्शन तो हस्बैंड वाइफ के बीच में भी होता है, बच्चों में भी होता है, पिता से भी होता है, माता से भी होता है, लेकिन एक घर की यूनिट को मजबूत रखिए, एक घर के तरह काम करिए, तब आपको लोग मदरसों की तरह पैसा भी देंगे। आज हिंदुस्तान में मेरे टैक्स के पैसे से मदरसे चल रहे हैं, मेरे टैक्स के पैसे से आईएएस पीसीएस बन रहे हैं, मेरे टैक्स के पैसे से लोग हज कर रहे हैं, मेरे टैक्स के पैसे से इस देश में आतंकवादियों को, उनके परिवारों को नौकरी दी जा रही है, उनको रिहेबिलिटेट किया जा रहा है। लेकिन इस देश में क्यों नहीं 5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को रिहेबिलिटेट करने की बात होती? क्योंकि वो बेचारे कम हैं, उनकी बात कोई नहीं उठाता है। वो रोना नहीं जानते हैं, वो मार्केटिंग करना नहीं जानते हैं, वो सामूहिक तौर पे खड़े होकर चिल्लाते नहीं है, इसलिए उनकी कोई नहीं सुनता है। इसलिए मैंने कहा कि गिनती, लोकतंत्र में इस बात का इंपॉर्टेंस नहीं होती है कि हाउ इंटेलिजेंट यू आर, हाउ क्वालिफाइड यू आर। लोकतंत्र में क्वालिटी नहीं, क्वांटिटी की जरूरत होती है। क्वांटिटी में पंचर जोड़ने वाला भी एक इंटेलेक्चुअल और एक साइंस के सामने जी बराबर का होता है। इसलिए आप यूनाइट हुए डेमोक्रेसी में अपनी ताकत दिखाइए कि आपके वोट से ट्रंप जीतेंगे, आपके वोट से ट्रंप नहीं जीतेंगे। जब आप ये ताकत दिखाएंगे तो यही होगा। भारत ने 70 साल के बाद 2014 में पहली बार ताकत दिखाई कि हिंदुओं के वोट से तुम जीतोगे और हिंदुओं के वोट की वजह से तुम सत्ता में आओगे। इसीलिए पूरे देश की पॉलिटिक्स बदलने लगी है। धीरे धीरे अब लोग हिंदू की बात करने लगे हैं, टेलीविजन वाले सनातन का नाम कहने लगे हैं, टेलीविजन वाले राष्ट्रवाद का शब्द इस्तेमाल करने लगे हैं। लेकिन भारत के मीडिया में राष्ट्रवाद, सनातन, हिंदू ये वर्ड परहेज किए जाते थे, ये बैन शब्द है, इस पे कभी चर्चा नहीं होती थी। मुसलमान का नाम आते ही टेलीविजन वाले डरने लगते हैं, कुरान की गलत बातों को कहने से डरने लगते हैं। लेकिन 2014 में हमारा मिजाज बदला, हमारे खोपड़ी के अंदर कुछ वायरस ठीक हुआ। जब खोपड़ी का वायरस ठीक हुआ तो बटन सही जगह दबा, और जब बटन सही जगह दबा तो सही आदमी प्रधानमंत्री बना, और जब सही जगह बना तो धारा 370 भी समाप्त हुई और 35 भी समाप्त हुई, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर की नींव भी भारत के प्रधानमंत्री ने रखी। तो उसको हेजिटेशन नहीं हुआ कि ये सेकुलर है, नहीं सेकुलर है। उसने कहा मैं सेकुलर प्रधानमंत्री हूं, लेकिन एक प्रधानमंत्री के तौर पर भी मेरी एक निजी आस्था और विश्वास है, मैं मंदिर का निर्माण में उसकी नींव रखने जाऊंगा। वो गया। तो जब आपने ताकत का डिमोन्स्ट्रेशन किया तो आज सारी जो दहशतगर्द, जो जिहादी ताकतें हैं उसमें बेचैनी है, वो परेशान है कि ये देश जो है अब एक
ताकतवर बन के उभर रहा है, इसमें सनातनी ताकत, तो वो परेशानी की वजह से लोग शाहीन बाग पे बैठते हैं। उस परेशानी की वजह से कभी अंकित का मर्डर, तो वो डराना चाहते हैं, वो इस मुहिम को रोकना चाहते हैं, वो डरा करके चाहते हैं कि बैकफुट पे चले जाएं, पुरानी तरीके से निजाम चलने लगे, ये सिस्टम पुराने अंदाज में चले। वो नहीं चलने वाला, वो नहीं चलने वाला। 2014 के बाद समाज को समझ में आ गया है, और अगर समाज में नहीं आएगा तो हम जैसे 15-20 पागल जो पूरी देश में घूम रहे हैं, हम समझाए बगैर जाएंगे नहीं, ये हमारा दावा है।